नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको हाथों में पर्वतों के विषय में बताया कि हमारे हाथ के अंदर कौन कौन से पर्वत होते हैं और उनके सीमा क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके हर पर्वत के विषय में बताऊंगा कि इन पर्वतों का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, इस पे कौन कौन से शुभ निशान होते हैं, कौन कौन से अशुभ निशान होते हैं और इन निशानों का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। तो दोस्तों, विषय को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अब पर्वतों के अंदर गुरु पर्वत के विषय में बात करेंगे कि हमारे हाथ में गुरु पर्वत किस स्थान पे होता है, गुरु पर्वत के हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं, इसके उठे होने पर क्या प्रभाव रहते हैं, इसके दबे रहने पे क्या प्रभाव होते हैं, अगर ये सुंदर है और समतल है तो हमारे जीवन पे इसके क्या क्या प्रभाव रहते हैं, इस पे कौन से शुभ निशान होते हैं, कौन से अशुभ निशान होते हैं। इन सभी विषयों में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे जो हाथ है इसमें जो सबसे पहली वाली जो उंगली होती है, ये वाली जो हमारी उंगली होती है, इसको हम क्या कहते हैं? तर्जनी उंगली कहते हैं। इसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं। और इस उंगली से नीचे की तरफ जो ये स्थान है जो बाहर की तरफ उभरा रहता है, इसको हम पर्वत कहते हैं या गुरु पर्वत कहते हैं। अब इसके सीमा क्षेत्र के विषय में मैंने आपको बताया था। आपके यहां से एक रेखा निकलती है, हृदय रेखा। इस स्थान से एक रेखा निकलती है, जीवन रेखा। और इसी के साथ एक रेखा निकलती है आपकी बुद्धि रेखा। ये तीन रेखाएं होती हैं। इसके बिल्कुल सीधा आप इस स्थान तक आ जाइए, इस स्थान तक आ जाइए। और इस स्थान पे जितना भी जो भाग उठे रहते हैं ऊपर की तरफ को, बाकी हाथ आपका समतल होता है, ये जो स्थान होंगे ये थोड़े से ऊपर की तरफ उठे रहते हैं। इन्हीं उठे हुए स्थानों को हम पर्वत कहते हैं। तो जो हमारी तर्जनी उंगली है उसके नीचे जो भाग ऊपर उठा रहता है उसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। सीमा क्षेत्र के विषय में मैंने आपको बता ही दिया था कि आपकी जो ये दोनों उंगलियां हैं, इसके मध्य से बिल्कुल सीधी एक लाइन नीचे की तरफ खींचिए और हृदय रेखा तक ले आइए। और आपकी जो ये बुद्धि रेखा और जो जीवन रेखा जहां पे मिल रही है, वहां तक आप इस प्रकार से निशान बना लीजिए। यहां तक का जितना भी पर्वत होगा ये सारा का सारा गुरु पर्वत कहलाएगा। गुरु पर्वत को प्रारंभ करने से पहले हम गुरु कारक तत्वों के विषय में जानेंगे कि गुरु के कारक तत्व कौन कौन से होते हैं। क्योंकि गुरु को सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। जो भी आपके जीवन के अंदर शुभ कार्य होते हैं उन सभी को देखने के लिए जो भी ज्योतिष होता है वह गुरु के विषय में देखता है कि आपकी कुंडली में गुरु कैसे हैं या आपके हाथ में गुरु पर्वत कैसा है। तो गुरु जो स्थान होता है इसको बहुत ही अधिक ज्योतिष शास्त्र में भी और हस्तरेखा विज्ञान में भी महत्व दिया गया है। तो गुरु के कारक तत्व कौन कौन से हैं इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। जो गुरु का पहला कारक तत्व है वह भक्ति। किसी प्रकार की भी भक्ति होती है, अर्थात मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश के लिए भक्ति, समाज के लिए भक्ति, गुरु के लिए भक्ति, किसी प्रकार की जो भक्ति है वे गुरु के अधीन ही आती है। धर्म के जितने भी कार्य होते हैं वे सब भी गुरु के अंतर्गत आते हैं। गुरु से ही हमें पदवी, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ज्योतिष के जितने भी कार्य होते हैं सबके सब गुरु के अधीन आते हैं। शास्त्रों का ज्ञान, अर्थात किसी प्रकार के शास्त्र हों, चाहे वह धार्मिक शास्त्र हो,
सामाजिक शास्त्र हो, सभी का जो ज्ञान है वे हमें गुरु से ही प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति की नौकरी कैसी रहेगी, छोटी नौकरी करेगा, बड़ी नौकरी करेगा, ये गुरु पर ही निर्भर करता है। संतान कैसी होगी, अर्थात होगी या नहीं होगी, ये भी हमारे को गुरु से ही प्राप्त होता है। विवाह भी गुरु का ही कारक है। विवाह होगा, किस आयु में होगा, पत्नी कैसी मिलेगी, उसके विषय में भी गुरु से ही हमें पता लगता है। आपकी स्मृति अर्थात बुद्धि के विषय में भी गुरु ही कारक माने गए हैं। आपकी जो स्मरण शक्ति है वे कैसी रहेगी, वह भी हम गुरु से ही जानने का प्रयास करते हैं। समाज में आपका गौरव कैसा होगा, अर्थात समाज में लोग आपको कितना सम्मान देंगे, ये भी गुरु पर ही निर्भर करता है। धन आपके पास कितना होगा और आप किस प्रकार का धन प्राप्त करेंगे, ये भी गुरु पर ही निर्भर करता है। आप ईमानदारी से धन कमाएंगे, बेईमानी से कमाएंगे, गुरु कहीं ना कहीं इस चीज को भी प्रभावित करता है। गुरु का जो अगला कारक तत्व है वह है आपका व्यवहार। आपके व्यवहार को भी हम गुरु से जानने का प्रयास करते हैं, अर्थात आप दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, शिष्ट व्यवहार करेंगे, अशिष्ट करेंगे, वह भी हमारे गुरु पर्वत से, गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। मिष्ठान भोजन गुरु का सबसे बड़ा कारक है। ऐसे जो व्यक्ति होंगे जिनके हाथ में गुरु अच्छे होते हैं, उनको मीठा खाना थोड़ा सा अधिक पसंद होता है। शरीर की मांसलता अर्थात आपके शरीर की जो बनावट है वे कैसी रहेगी, आप दुर्बल पतले होंगे, बहुत मोटे होंगे या हष्टपुष्ट रहेंगे, वे भी हमें गुरु से ही प्राप्त होता है। परामर्शी गुरु जो है व्यक्ति को परामर्शी बनाते हैं, अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी दुख में है, कष्ट में है, तो ऐसे लोग अपना परामर्श देते हैं कि किस प्रकार से वह व्यक्ति अपने दुख से बाहर हो सकता है, या लोग इनके पास पूछने के लिए भी आते हैं कि हमें ये परेशानी है, आप हमें परामर्श दीजिए कि किस प्रकार से हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो गुरु का जो एक कारक है वह परामर्श भी होता है। सत्य गुरु का सबसे बड़ा कारक है। जिन लोगों के हाथ में गुरु अच्छे होते हैं वे लोग झूठ से थोड़ा दूर रहते हैं, सत्य बोलते हैं और अपने आप भी सत्य बोलते हैं और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वह भी उनके साथ सत्य का ही व्यवहार करे, सत्य ही बोले। जितने भी गुरु होते हैं, जितने भी अध्यापक होते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, सभी के सभी गुरु के ही कारकों के अंतर्गत आते हैं। आपकी संतान पुत्र होगा या पुत्री, ये भी गुरु के अधीन ही आते हैं। आपका जो पति है या पत्नी है वे कैसी होगी, शिष्टाचार वाली होगी, घर को संभालने वाली होगी, या जो आपका पति है परिवार को चलाने वाला होगा, या कैसा होगा, ये भी गुरु के अंतर्गत ही आता है। इसके पश्चात पुरस्कार, आपको अपने जीवन काल के अंदर कौन कौन से पुरस्कार मिलेंगे, किस प्रकार की मान और प्रतिष्ठाएं आपको अपने जीवन में मिलेंगे, इस सब की सब गुरु के अंतर्गत ही आती हैं। इसके बाद जो हमारे गुरु से कुछ बुरे तत्व होते हैं, उसमें कुछ रोग हैं, उनके विषय में बता देता हूं। पेट से संबंधित रोग, आपके पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वे सब के सब गुरु के द्वारा ही दिए जाते हैं। मधुमेह का जो रोग होगा, क्योंकि लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, तो मधुमेह का जो रोग है वे भी गुरु के कारण ही व्यक्तियों को होता है। लीवर संबंधित जितने भी रोग होते हैं वे भी हम गुरु से ही जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया गुरु के कारक तत्व कौन कौन से हैं। अब हम एक एक करके हर कारक तत्व को गुरु पर्वत पे लगाएंगे। जब आपके हाथ में गुरु पर्वत बहुत उठा रहेगा तो ये कारक तत्व किस प्रकार से हमारे हाथ में कार्य करेंगे। जब आपका गुरु पर्वत बिल्कुल नीचे दबा रहेगा तो ये कारक तत्व जो हैं वो किस प्रकार के आपको फल देंगे। और जब आपका गुरु स्थान जो है वह समतल होगा, सुंदर होगा, तो उस समय ये गुरु कारक तत्व आपको किस प्रकार से प्राप्त होंगे, उसके विषय में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे विश्राम दे देते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।